नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 15 दिन बीत गए हैं, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है नोटबंदी पर। जनता को ढाल बनाकर सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से बवाल मचा रही। इधर सरकार ने कुछ राहतों के ऐलान किया है। जब से 1000 और 500 के नोट बंद हुए, जनता बैंकों और एटीएम की कतारों में खड़ी है। लोग तमाम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। तो लाठी चार्ज कर दी, उसमें किसी का पैर टूट रहा, कोई नाले में गिर रहा। जो सुबह से खड़े हुए हैं हम लोग 5:30 बजे से। दिक्कत हो रही है या ठीक है? सारी दिक्कत ही है और है क्या। सरकार की निगाहें लोगों की परेशानियों पर लगी हुई हैं। परेशानियां कम करने के लिए सरकार लगातार नए नए ऐलान कर रही है। बुधवार को भी देश के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने तमाम राहत भरे ऐलान किए। कई सुविधाओं पर सर्विस चार्ज खत्म कर दिया। डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर पहले सर्विस चार्ज लगता था, लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब डेबिट कार्ड से खरीदारी पर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ ही ई वॉलेट पर भी सर्विस चार्ज खत्म कर दिया गया। ई वॉलेट से स्विचिंग चार्जेस भी घटा दिए गए हैं। ई वॉलेट की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। यही नहीं, रेलवे के ई टिकट बुक कराने पर भी अब कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये सभी राहतें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। The public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. नोटबंदी के बाद सरकार का सबसे ज्यादा जोर ई बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर है। सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों को डिजिटल भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। नोटबंदी के बाद से ई वॉलेट का इस्तेमाल भी खूब बढ़ा है। छोटी छोटी रेहड़ियों पर दुकानदार ई वॉलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। सर पैसे खुले के चक्कर में लगाना पड़ा। नोट बंद हो गई है तो खुले था नहीं किसी के पास। देश रातों रात डिजिटल नहीं हो सकता, ये सरकार भी जानती है। यही वजह है कि बैंकों और एटीएम के आगे लंबी कतारें खत्म नहीं हुई हैं। नए नोटों के आकार को लेकर एटीएम में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते 2000 और 500 के नए नोट किसी एटीएम में लोड नहीं हो पा रहे। हजारों एटीएम खराब होने से जनता को नकदी निकालने में परेशानी हो रही है। सरकार ने दावा किया है कि देश के 82,000 एटीएम का रिकैलिब्रेशन किया जा चुका है। 82,000 ATMs which have been recalibrated. So I think it is just a matter of another few days when all the ATMs will be fully recalibrated. उधर कुछ बैंकों ने भी अपने ग्राहकों के लिए नई राहतों का ऐलान किया है। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे मैसेज में कहा है, ग्राहक 1000 और 500 के नोटों से बैंक का कर्ज उतार सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में बकाया राशि का भुगतान भी 1000 और 500 के पुराने नोटों से किया जा सकता है। इसके लिए बैंक के किसी भी ब्रांच में आईडी प्रूफ और KYC डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। सरकार ने ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी का ऐलान किया था, लेकिन इस मुहिम में आम जनता को कितनी मुश्किलें आएंगी, सरकार इससे अनजान नहीं थी। नोटबंदी के ऐलान के बाद से बैंकों ने इस मुहिम की कामयाबी में सक्रिय भूमिका निभाई है। यही वजह है कि हर रोज नए नए ऐलान हो रहे हैं। सरकार भी बैंकिंग प्रणाली की डिजिटाइजेशन पर जोर दे रही है। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी का ये फैसला किसानों के लिए कैसा रहा? सबसे बड़ी परेशानी वहीं पर सामने आ रही है। खरीफ की फसलें उस वक्त खेतों से खलिहान तक पहुंच रहा था। दूसरी तरफ रबी फसलों के लिए तैयारी करनी है, बीज खाद सब कुछ खरीदना है, और इन्हीं लड़ाइयों को एक तरह से किसान लड़ता रहा है। एक तो उसे खरीफ फसल जो भी है उसको बेचना है, तो दूसरी तरफ जो रबी फसल है उसकी तैयारी करनी है। तमाम मुश्किलों का सामना करता किसान। नोटबंदी के ये साइड इफेक्ट्स हैं। नोटबंदी तो काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए की गई थी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देश का पेट भरने वाले किसानों पर पड़ा है। महोबा में तो किसानों ने बैंकों के सामने सड़क जाम कर दी और जमकर प्रदर्शन किया।
हमको खाद चाहिए, बीज चाहिए। इनके यहाँ लोगों के यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं बचे और भगा देते हैं। 6 दिन आते आते हो गए। किसी बड़े आदमी की जेब में देख लीजिए 1000 500 2-2 के नोट पड़े हैं। हम लोगों को 500 रुपए उन्हें है ही नहीं, पैसे कहाँ जाता है पैसा। देश की हर जगह किसानों की यही समस्या है। किसी को खाद बीज के लिए पैसे चाहिए तो कोई अपनी फसल बेचने की जुगत में लगा है। गुजरात के किसान अपनी फसल एपीएमसी में बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि आप जो बीज है वो आप सरकारी दुकान से पुराने 500 और 1000 के नोट में खरीद सकते हैं। मैडम आप नहीं समझते, वो इतने इसमें कितनी दिक्कत आती है। हम साणंद जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा बियारण, वो बोलेगे आगे जाओ। जो मेन संघ का जो है ना वहाँ से लिख के लाओ, फिर हम लेंगे 500 की नोट। इधर साणंद में नहीं लेते कोई। सहकारी बैंक में पैसा है ही नहीं, ऊपर से नहीं आए तो हमें कौन देगा। किसानों के ज्यादातर अकाउंट सहकारी बैंकों में है, लेकिन सहकारी बैंकों तक सरकार की राहत नहीं पहुंची थी। हम यही हमारे खाते हैं, ज्यादातर किसानों के इसी में खाते हैं। लेकिन कई दिन से हम 6-7 दिन से आ रहे हैं, कोई कैश नहीं आ रहा है इसमें। किसानों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई के गवर्नर और नाबार्ड अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनसे सभी आर्थिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए कहा। इसके बाद किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने राहत भरे कई अहम ऐलान किए। फसल के लिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। फसल लोन के लिए बैंकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। सरकार ने किसानों के लिए अलग से 21,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। किसानों तक फंड पहुंचाने के लिए नाबार्ड जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। सरकार के इस नए ऐलान से उन हजारों किसानों को राहत पहुंची है जिनके खाते जिला सहकारी बैंकों में हैं। जो किसान पिछले 2 हफ्ते से अपने बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, बैंक के सामने ही जिन्होंने डेरा डाल दिया है, उनके लिए ये खबर कलेजे को ठंडक देने वाली है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि रबी के सीजन में किसानों को कैश की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सोनीपत में सुरिंदर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन हुआ देश में वही जो हर बार होता है, आपके लिए मुसीबत, विपक्ष के लिए मौका। जी हां, विपक्ष पूरी तरह से इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है, क्योंकि कई लोग इसे बहुत अच्छा फैसला बता रहे हैं तो कई परेशानियों का जिक्र बार बार कर रहे हैं। उन्हीं परेशानियों पर अब विपक्ष मौका देखकर आगे बढ़ रहा है। ये कैसा फरमान है, ये कैसा फरमान है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, ये नोटबंदी का विरोध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता नोटबंदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर गए। जाके देखिए, जहां पूरी की तरह कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा। कि उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों को तो पैसा पहुंचाया है और आम आदमी सड़क पे खड़ा होकर बंद। दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड से प्रदर्शन शुरू किया और उनकी मंजिल थी 7RCR यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। कांग्रेस का काफिला निकल पड़ा। जहां से लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है, वहां तक ये लोग जाएंगे। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। ये मार्च अकबर रोड से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। पुलिस बल ने इन लोगों को अकबर रोड पर ही रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ भी नारेबाजी करते रहे। इससे पहले नोटबंदी के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आकर नोटबंदी पर अपना जवाब देने की मांग कर रहा था। हंगामा हुआ तो दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गई। संसद ठप हुई तो कांग्रेस के 25 सांसदों के साथ विपक्ष के करीब 200 सांसदों ने सदन के बाहर मोदी सरकार का जोरदार विरोध किया। उधर जंतर मंतर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। विपक्ष की ओर से सरकार पर जोरदार हमले हुए तो सरकार की तरफ से जवाब भी आया। प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। चाहते हैं कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी कहां खड़े हैं, उनके तर्क क्या हैं। देश सुने, हम भी सुने। हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, ऐसा जवाब देंगे कि वो ठंडे हो जाएंगे। सरकार नोटबंदी के फैसले पर अड़ी है तो विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहा है।
ऐसे में नोटबंदी पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। रीमा पाराशर और संजय शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी और उससे सामने आई मुसीबतों का सामना पूरा देश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें, पुलिस का डंडा इफेक्ट, शर्मनाक तस्वीरें। ये तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, न सिर्फ इस देश में लोकतंत्र पर सवाल है, न सिर्फ पुलिस पर सवाल है, बल्कि अखिलेश यादव की उस सरकार पर भी सवाल है जो कहती है कि नोटबंदी के जरिए आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि साहब, आपकी पुलिस क्या कर रही है? लोग लाइन में खड़े हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। देखिए, कैश के लिए पिटती पब्लिक की खौफनाक तस्वीर। बैंक की लाइन में पुलिस वालों का अत्याचार। नोटबंदी की लाइन में बरस रहे हैं पुलिस के डंडे। अपने ही पैसों के लिए जनता खा रही है लाठियां। कैश की लाइन में पुलिस वालों से बचाव। देश की ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। बेकसूर जनता बिना जुर्म के, बगैर गुनाह के पुलिस वालों की लाठियां झेल रही हैं। इस जनता का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपने पैसों के लिए लाइन में खड़ी है, घर के खर्च के लिए कैश निकाल रही है और पुलिस वाले उन्हें बेरहमी से खदेड़ रहे हैं, जनता पर अत्याचार की सीमा लांघ रहे हैं। जो लोग एटीएम और बैंक के बाहर लाइन में लगे हैं पैसा निकालने के लिए या पैसा लेने के लिए, तो ये वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, तो वहाँ पर ठीक ढंग से व्यवस्था करने के बजाय वहाँ पे लाठी चार्ज करा रहा है। जो दुखी पीड़ित लोग हैं लाठी चार्ज करा रहा है। आगरे में हुआ, फतेहपुर में हुआ, अभी सुबह संभल में हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये आज हम आपको कैश की लाइन में लाठी खाती जनता की एक एक तस्वीर और पूरा सच दिखाएंगे, कैसे बैंक की लाइन में कैश के लिए मार मची है। तो शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत से करते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक के बाहर लोगों की भीड़ है। एक तरफ महिलाएं खड़ी हैं, दूसरी तरफ पुरुष खड़े हैं। भीड़ ज्यादा है और लोग बैंक में घुसना चाहते हैं। जैसे ही गेट खुलता है तो लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। गेट पर खड़ा एक पुलिस वाला डंडा लेकर भीड़ पर बरस पड़ता है, लोगों पर दोनों हाथों से लाठियां भांजने लगता है। भीड़ तितर बितर होती है, फिर महिलाएं बैंक के अंदर घुसने लगती हैं। ऐसे में एक शख्स आपत्ति जताता है और पुरुषों को भी बैंक के अंदर घुसने की बात कहता है। वो जोर जबरदस्ती के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता है और पुलिस वाले से उलझता है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत कि पुलिस को कुछ कह दे, फिर इसका अंजाम किसी चोर से भी बुरा होता है। इतने में बैंक के बाहर खड़ी भीड़ अंदर दाखिल हो जाती है। अब इस घटना का संज्ञान लेते हुए मैंने संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और जो सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर लगे हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया है और बाकी जो होमगार्ड्स लगे थे 2 वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दी है और इस पूरे मामले की जांच गहराई से कराई जा रही है। पुलिस ने ये लाठीचार्ज बागपत में सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के सराय में पीएनबी बैंक के बाहर किया। आला अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद चौकी इंचार्ज राकेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। संभल, उत्तर प्रदेश। अब संभल का हाल देखिए। एसबीआई बैंक के सामने लोगों की लाइन लगी है, बेहिसाब भीड़ है, लोग बैंक के अंदर जाने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जैसे ही बैंक का गेट खुलता है, धक्का मुक्की के बल पर 2-4 ही लोग अंदर जा पाते हैं। इतने में लोगों पर पुलिस का कहर टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं, पहले एक पुलिस वाला डंडा लेकर भीड़ को तितर बितर करता है, जब तक बैंक के अंदर से दूसरा पुलिस वाला निकलता है और लाठी से लोगों की चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देता है। पुलिस वाले आए पीछे से, बस वो लाठी चार्ज कर दी। उसमें किसी का पैर टूट रहा, कोई नाले में गिर रहा, 5-6 लोग नाले में भी गिरे थे। ये रोज की कहानी। कौन सी बैंक का है ये मसला? ये भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच संभल का है। संभल में ये कहानी आम हो गई है। भीड़ में लोग खड़े रहते हैं, सब्र भी बनाए रहते हैं, लेकिन कब पुलिस वाले लाठियां भांजना शुरू कर दें,
आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गिर पड़ रहे हैं, कराह रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि रहम खाने को तैयार नहीं होती। बेचारे लोग मार खाकर फिर से बैंक के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। नहीं, ऐसा लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई जगहों पर है, जनता का धैर्य भी अब धीरे धीरे कई जगहों पर टूट रहा है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, दारोगा जी पूरा रौब दिखा रहे हैं लाइन तोड़कर, डंडा मार तरीका बेहद शर्मनाक। आगरा, उत्तर प्रदेश। बैंक की लाइन में आपस में भिड़े लोग। नोट के लिए पिटाई की ये तस्वीरें आगरा की। नोटबंदी का ये साइड इफेक्ट ताज नगरी में देखने को मिला। यहाँ घंटों से लाइन में खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गए और आपस में ही भिड़ गए। लाठी डंडे से लोगों ने एक दूसरे की पिटाई शुरू कर दी। इससे बैंक के बाहर अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आपस में भिड़ रहे हैं। पहले जैकेट वाला लड़का एक लड़के को पीटता है, उसके बाद कई लोग आकर जैकेट वाले लड़के की धुनाई कर देते हैं। मंगलवार को आगरा की इरादत नगर इलाके में स्टेट ब्रांच के बाहर करीब 400 मीटर लंबी लाइन लगी थी। नोट निकालने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग गए थे और दोपहर 12 बजे परेशान होकर लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने को कहने लगे। इसी दौरान 2 लोग लाइन में आगे लगने की कोशिश करने लगे। जब इसका विरोध किया तो 2 पक्षों में जोरदार भिड़ंत हो गई। किसी तरह से पुलिस ने जाकर झगड़ा शांत कराया और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। आगरा, उत्तर प्रदेश। बैंक की लाइन में पुलिस वाले की दबंगई। भैया आप लाइन में आओ। बैंक की लाइन में खड़े इस दारोगा को बेहद गौर से देखिएगा। लाइन में बिल्कुल आगे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि ये लाइन में लगकर आगे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वर्दी का रौब झाड़कर बैंक के गेट तक पहुंचे। और जब लाइन में लगे लोग इसका विरोध करते हैं तो दारोगा जी पब्लिक पर ही टाइट हो जाते हैं, गाली बकने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स जैसे ही दारोगा जी को लाइन की दुहाई देता है, जनाब थप्पड़ लेकर चढ़ जाते हैं। लोग रोकते हैं लेकिन इनका रौब जारी रहता है। पीछे से लोग हल्ला करते हैं। अब पुलिस वाला अपना चश्मा उतारता है और गाली के साथ धमकी देता है। फिर विरोध कर रहे शख्स का गिरेबान पकड़कर खींच ले जाता है। पुलिस वाले की चोरी और सीना जोरी देखकर लाइन में लगे लोग पुलिस वाले से शख्स को छुड़ाते हैं। एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। वो बार बार दारोगा जी का गुस्सा शांत करने के लिए कहता है, लेकिन दारोगा जी के तेवर हैं कि ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों मार रहे हो आप? फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर में तो पुलिस वाले ने बैंक की लाइन में लगे लोगों पर इस कदर डंडा चलाया कि डंडा ही फट गया। लेकिन पुलिस वाले का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद वो लाइन में लगे लोगों की तरफ आ गया और एक शख्स को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, मतलब हम लोग इधर उधर भागे और फिर इसके बाद जो है सब लड़के इधर उधर चले गए, हम भी चले आए और हम लोग बहुत मजबूर, हम लोग का काम बिल्कुल बंद हुआ है। उत्तर प्रदेश की इन तस्वीरों पर मायावती बरस रही है और इसमें समाजवादी और बीजेपी की सियासी मिली भगत बता रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सपा सरकार है तो वो हरकत में आने की बजाय, जनता का साथ देने की बजाय तो वो बीजेपी के प्रेशर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है और वो खामोशी इसमें बनाए हुए हैं। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। सपा सरकार को भी इस मामले में देखना चाहिए। देश में कैश के लिए कैसे पब्लिक मार खा रही है, ये वाकई हैरान करने वाला मंजर है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी से आगे चलिए दिल्ली की ये खबर आपको दिखाते हैं। तेंदुए की खबर है दिल्ली में। लोग दहशत में हैं और तेंदुए की खोज हो रही है कि आखिर वो है कहां। ये दहशत, ये डर दोनों देखिए। रात का घुप अंधेरा,
चारों तरफ सन्नाटा और इस सन्नाटे में बेखौफ सैर करता तेंदुआ कभी कैमरे की ओर देखता तो कभी आराम से बैठ जाता, फिर उठता और चल देता। शायद शिकार की तलाश में है ये तेंदुआ। राजधानी दिल्ली में तेंदुए का खौफ। तेंदुए से स्थानीय प्रशासन परेशान। दिल्ली का यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क साल 2004 से यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क पर काम शुरू हुआ था। यहाँ हर तरह के पेड़ पौधे हैं, सैलानी परिंदे भी आते हैं। जंगली खरगोश से लेकर कोबरा, नीलगाय, मोर तक देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो नजर आया है वो खौफ पैदा करने वाला है। जी हाँ, एक तेंदुआ। कैमरे में कैद ये वही तेंदुआ है जो दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पिछले 15 दिनों से अपना डेरा डाले हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तेंदुआ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर कलेसर नेशनल पार्क से चलकर राजधानी के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आ गया। इस तेंदुए की मौजूदगी से जहां स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, वहीं देश के जाने माने बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर CR बाबू खासे उत्साहित हैं। जानिए क्यों। With the arrival and residing of a leopard in Yamuna Biodiversity Park Phase 2 substantiates that the ecosystems developed in the biodiversity parks are fully functional with full food chain having 4 trophic levels. प्रोफेसर CR बाबू की खुशी तो कुछ हद तक वाजिब है, लेकिन यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के अधिकारियों के माथे पर इस बिन बुलाए मेहमान ने शिकन की लकीरें खींच दी हैं। खौफ भी लाजमी है हमें देखना, इसलिए इसको रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से कैमरा ट्रैप वहाँ पे लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसके मूवमेंट को देखने की। जहाँ भी हमें नज़र आएगा कि इसके मूवमेंट से किसी को परेशानी हो रही है तो जो डिसीजन इम्पोर्टेंट होगा, अगर इसको हटाने का भी होगा तो हम उसको लेंगे। तेंदुए के आने की खबर इलाके के गांव और शहरी हिस्सों में पहुंच चुकी है। स्थानीय प्रशासन चिंतित है और तेंदुआ पिछले 15 दिनों से यहां बड़ी तसल्ली से घूम फिर रहा है। फिलहाल तो इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये रिहायशी इलाकों में नहीं घुसेगा। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर तेंदुए का आना एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। पिछले 15 दिन से तेंदुआ यहीं पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वो आराम से रह रहा है और उसको खाने पीने के लिए तमाम चीजें मिल रही हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और अब स्पेशल रिपोर्ट में एक अलग किस्म की स्टोरी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, एक IAS अफसर की लव स्टोरी। टीना डाबी, कैसे आ गया उन पर आमिर का दिल, देखिए। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। मोहब्बत के परिंदे बनकर 2 IAS टॉपर उड़ रहे हैं। जी हाँ, टॉपर नंबर 1 टीना डाबी और टॉपर नंबर 2 अतहर आमिर खान। जी हाँ, इस वक्त दोनों रिलेशनशिप में हैं और दोनों ने अपनी मोहब्बत का ऐलान सरेआम कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों अब जल्दी ही सगाई करने वाले हैं। हालांकि शादी की तारीख अभी फाइनल नहीं है, लेकिन दोनों अपनी नजदीकियों की तस्वीरें जमाने के सामने साझा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि टीना डाबी ने 2015 में सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप किया था। टीना IAS में नंबर 1 रैंक वाली पहली दलित लड़की है। टीना दिल्ली की हैं, जबकि आमिर जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने IRTS के लखनऊ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रेलवे अधिकारी की ट्रेनिंग ली है। टीना कहती हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार। हम सुबह मिले और शाम तक आमिर मेरे दरवाजे पर था। उसके लिए ये पहली नजर में प्यार है। अगस्त आते आते मुझ पर भी आमिर का जादू चल गया। टीना आमिर को उसकी लगन के लिए थैंक्स भी कहती हैं और ये कहती हैं कि वो एक शानदार इंसान है।
आज तक ब्यूरो। प्यार हो गया। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।